नाला निर्माण में 4 महीने की देरी पर फूटा लोगों का गुस्सा। एकता चौक जाम, घटिया सामग्री और मनमानी ठेकेदारी का आरोप। कैमूर जिले के भभुआ शहर में नाला निर्माण कार्य में हो रही देरी और कथित अनियमितताओं को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। वार्ड संख्या 14 जाने वाली गली में नाला निर्माण के लिए 4 महीने पहले खुदाई की गई थी, लेकिन अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। इससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाराज लोगों ने एकता चौक को जाम कर प्रदर्शन कर दिया और ठेकेदार पर घटिया सामग्री के इस्तेमाल का तथा मनमानी का आरोप लगाया। सूचना पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और सभापति प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे तथा जांच कर कार्रवाई और जल्द निर्माण कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया। बताया जाता है कि भभुआ नगर परिषद के वार्ड संख्या 14 में नाला निर्माण का कार्य कई महीनों से चल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद ठेकेदार मनमाने तरीके से काम कर रहा है। 4 महीने पहले नाला की खुदाई कर दी गई, लेकिन आज तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, जिससे स्थानीय लोगों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय युवक अमित कुमार ट्विंकल ने बताया कि लगभग 4 महीने पहले कार्य शुरू हुआ था, लेकिन अब तक नाला का निर्माण पूरा नहीं हो सका है। उन्होंने कहा, हाल ही में इसी रास्ते से गुजर रहे पंकज कुमार की बाइक खुली नाले में गिर गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है और ठेकेदार शिकायत के बावजूद फ़ोन तक नहीं उठाता। उन्होंने नगर परिषद से मामले की जाँच कर दोषी ठेकेदार पर कार्रवाई करने तथा जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने की मांग की है। मौके पर पहुंचे नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय ने कहा कि निर्माण कार्य में संवेदक द्वारा कई तरह की अनियमितताएं बरती गई हैं। कई बार मौखिक और लिखित निर्देश देने के बावजूद कार्य में सुधार नहीं किया गया। उन्होंने कहा, पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जहां भी अनियमितता मिलेगी संबंधित संवेदक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि शैलेंद्र कुमार उर्फ मंटू पटेल ने कहा कि संवेदक लगातार मनमानी कर रहा है। बार बार निर्देश देने के बावजूद 4 महीने से सड़क खोदकर छोड़ दी गई है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा, यदि संवेदक तत्काल काम शुरू नहीं करता तो नगर परिषद स्वयं निर्माण कार्य पूरा कराएगी। साथ ही जांच के बाद संवेदक के भुगतान में कटौती की जाएगी और भविष्य में उसे किसी भी योजना का कार्य नहीं दिया जाएगा। बड़ी घटना है। ठेकेदार ने 106 में से रास्ता बंद किया है, गढ़ा कर दिया है, काम भी नहीं कर रहा है, फोन करना भी रिसीव नहीं करता है। एक आदमी उनका मकान बगल में पंकज सिंह, वो अपने बाइक से आए थे, वो गाड़ी बुलेट सुन के गई, वो घायल है। अब सरकारी अस्पताल भर्ती भी है, सरकारी रोड एफ होने वाला है। लोग कह रहे हैं कि जो निर्माण किया जा रहा है घटिया निर्माण किया जा रहा है इसको। हाँ बिल्कुल, तो जाँच किया जाए, तो जाँच विषय नगर परिषद जाँच। हम लोग तो जनता है, कहेंगे तो देखा जाए क्या कमी क्या वैसे है। वो जो भी काम हो रही है गलत काम हो रही है, नीति के अनुसार काम नहीं कराया जा रहा है। नहीं पारी। आप क्या मानते हैं? सही काम हो, अगर उसको काम करो, रास्ता बंद कर दो, रास्ता फाइन कर दो रास्ते को। अमित कुमार टिक्कर भी आइए। 4 महीने से लगभग इसको तोड़ के छोड़ा गया है। ये काम एकदम संवेदक समझ जाइए कि एकदम हम लोग का भी कहने पे नहीं मान रहा है। उसको 2 बार हम लोग नोटिस भी कर चुके हैं। अगर कल काम अगर नहीं लगाता है तो परसों दिन हम लोग खुद नगर परिषद से इसको बंद करा देंगे और गली को चलने लायक बना के दे देंगे। स्थानीय लोग का आरोप है कि गलत मटेरियल लगाया जा रहा है, और बिना लगाया जा रहा है। गलत काम करेंगे तो यही और रईस है, दोनों लोग सही इसका जांच कराएंगे और उसका जो भुगतान राशि है उसको काट दिया जाएगा। यहाँ पे काट दिया जाएगा जी। कब तक अल्टीमेट रिकॉर्ड ने कार्य पूरा करना? कल तक, नहीं तो परसों दिन आम जनता को आने जाने लायक खुद नगर परिषद अपने फंड से बना देगा इसको। नगर परिषद दावा कर रही थी इस बात के कि जो भी काम होंगे सही ढंग से होंगे, लेकिन आज देखा जा रहा है गलत हो रहा है। यहाँ पे नगर परिषद के जो एस्टिमेट है, मैं आपसे बात करूँगा, जो एस्टिमेट है, एस्टिमेट के लायक ही हम लोग काम करा रहे हैं। अगर कोई उसमें कोई मटेरियल की चोरी करता है या जांच के दौरान पाया जाएगा तो मैं आपको आधा दिला देता हूँ, तो उनकी पैसे जो है और सिक्योरिटी है उनको जब्त कर दी जाएगी और इनका जितना बिल है वो काट दिया जाएगा। शैलेंद्र कुमार सभापति। क्या मामला है? क्या चौक जाम कर रहे हैं? देखिए, इस समस्या से हम पहले अवगत भी हैं, हम आए हुए हैं स्थल पूर्व में भी, और जो संवेदक हैं उनके द्वारा काफ़ी मनमानी भी इस कार्य में किया गया है। उनको पहले लिखित भी डायरेक्शन दिया गया और मौखिक भी कई बार डायरेक्शन दिया, उसके बावजूद भी उन्होंने मनमानी किया हुआ है। तो हम लोग नगर निकाय के स्तर से भी कार्रवाई करेंगे और ये जो एक्ट है अगर इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या विधिक तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, हम लोग वो भी करेंगे। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं सर कि नाले का निर्माण असंवैधानिक ढंग से हो रहा है, गलत ढंग से हो रहा है और इसमें गलत इस्तेमाल जो माल हो रहा है उसकी हम लोग जांच करवा लेंगे। जो भी शिकायत है उसकी हम लोग जांच करवा लेंगे। भुगतान उनको कुछ किया भी नहीं गया है, जरूरत पड़ेगी तो हम उनका पूरा भुगतान काट भी देंगे और आगे कार्रवाई भी करेंगे। नगर प्रशासन कर सकते हैं इसका।
क्या चीज़? इसकी ठेका को रद्द कर देंगे। देखिए ठेका तो रद्द स्वतः ही हो जाएगा। इस तरीके काम करेंगे तो आगे उनको हम ब्लैकलिस्ट भी करेंगे, तो उस पर भी हम विचार कर सकते हैं कि नगर परिषद में आगे किसी भी निविदा में भाग न लें। आगे इनको क्या अल्टीमेट दिया गया है सर? देखिए हमने लिखित उनको चेतावनी दिया हुआ है, सुकौज भी किया हुआ है, स्पष्टीकरण पूर्व में भी हम किए हुए हैं इस कार्य को लेकर के। उनके द्वारा जो विलम्ब किया गया है और आज एक दुर्घटना भी हम लोग के सामने आ रही है, तो इसमें भी हम विधिक तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और आगे से भी संभावित है कि उनको नगर निकाय के कार्यों में भाग लेने से वंचित रखा जाए। अभी तक कितने दिनों में फाइनल करने के लिए अल्टीमेट दिया गया? अभी तत्काल रूप में इसका हम लोग हल देख लेते हैं, इंजीनियर्स को बुला के देख लेते हैं कि अगर तत्काल इसका निदान निकल जाए, नहीं तो हम लोग इसको पटवा देंगे, पूरा करवा देंगे।